ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में अब महज 8 महीने का समय बचा है। ऐसे में अब पार्टी में मौजूदा सभी राजनीतिक पार्टियां प्रदेश में अपनी सियासी पैठ मजबूत करती नजर आ रही है। देश के दिल्ली से निकली आम आदमी पार्टी ने भी अब प्रदेश में अपनी जड़ें पसारना शुरू कर संगठन के विस्तार का काम शुरू कर दिया है। तो बयानबाजी के माध्यम से कांग्रेस भाजपा पर हल्ला बोल कार्यक्रम को भी जोर शोर से शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने बीते दिन शुक्रवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कहती है कि हमारा संगठन सबसे मजबूत है। भाजपा में पन्ना प्रमुख से लेकर ऊपर तक का संगठन है, लेकिन इनके पन्ना प्रमुख केवल पन्नों पर ही रह गए हैं। वास्तविक रूप से भाजपा के संगठन में कोई दम नहीं है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई कैडर नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी की पहचान केवल एक दो नेताओं तक ही सीमित होती है और वो भी आपस में लड़ते रहते हैं। इनकी लड़ाई से जनता तंग आ चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में बात करते हुए संदीप पाठक ने कहा कि ये सरकार पूरी तरीके से फर्जी और डुप्लीकेट है। दुख होता है ऐसे सरकार से। और जनता ने कहते हैं कि गहलोत साहब बड़े मैच्योर हैं, कहते हैं कांग्रेसी कहते हैं कि गहलोत साहब बड़े मैच्योर है, उनको ये पता है। अरे क्या फायदा ऐसे आपकी मैच्योरिटी का? भैया अब हो गया, अब आराम करने दो, अब छोड़ दो। अब कांग्रेस की तो ये बात है, बीजेपी की आप सोचो। संदीप पाठक ने आगे बताया कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में राजस्थान में मुझे एक भी बात बता दीजिए, वसुंधरा मैडम ने अगर कुछ भी किया है, एक भी सरकार की किसी भी चीज की ताकत से इन्होंने विरोध किया है क्या? कोई विरोध नहीं किया है। क्यों विरोध नहीं करते? क्या सेटिंग है इनकी? कहते हैं कि मैडम का एकमात्र उद्देश्य है, मैडम का एकमात्र उद्देश्य है, मैडम का एकमात्र उद्देश्य ये है कि किसी भी तरीके से गहलोत साहब की सरकार नहीं गिरनी चाहिए, किसी भी तरीके से गहलोत साहब मुख्यमंत्री। यार आप भारतीय जनता पार्टी हो, आप तो अगर इनका देखोगे तो मैडम का और भाजपा का इन दोनों की आपस में लड़ाई है। कांग्रेस में देखो तो इन दोनों जनता त्रस्त हो गई है इनकी राजनीति से। अब ये बहुत हो गया है, जनता त्रस्त हो चुकी है। जनता को बदलाव चाहिए। किसी पे इस बात पे संदेह नहीं होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी इनको चुनौती दे सकती है, नहीं दे सकती है। इनको चुनौती दे सकती है। हमने दिल्ली में दिया, हमने पंजाब में दिया, हमने गुजरात में 6 महीने में इनको चुनौती देकर दिखाया है। पूरे देश में चुनौती देंगे, राजस्थान में भी चुनौती देंगे। एक मौका केजरीवाल को चाहिए। वहीं गहलोत सरकार के राइट टू हेल्थ बिल के बारे में संदीप पाठक ने कहा कि तो अगर आपको राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करना है तो आपको अच्छे अस्पताल बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे अस्पताल बनाने पड़ेंगे, सब तरफ अस्पताल बने। जब हम कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बनाए तो कई लोगों को लगता है यार ये क्या बार बार छोटी सी बात करें, लेकिन वो छोटी बात ही पूरी व्यवस्था को बदलती है। तो मोहल्ला क्लिनिक बनता है, फिर पॉली क्लिनिक बनता है, फिर उसके बाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनते हैं। हॉस्पिटल्स की ये पूरे वेब एक साथ व्यवस्था मिलकर राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करती है। आज यहाँ पे क्या हुआ? चुनाव का समय आ गया, दिखावा करना है। अरविंद केजरीवाल के मॉडल को कॉपी कागज में करना आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करने में समय लगता है और नियत लगती है। जिस तरीके से इन्होंने हाफ कुक एक राइट टू हेल्थ तैयार किया गया है वो किसको एक्सेप्टेबल होगा? और वो इम्प्लीमेंटेबल भी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी नहीं है इलाज कराना, बाकियों की जिम्मेदारी है। भाई जिम्मेदारी तो सरकार की होनी चाहिए। आप व्यवस्था ऐसा बनाओ, आप जिम्मेदारी उठाओ। हमें तो हेल्थ चाहिए, राइट टू हेल्थ चाहिए। व्यवस्था आप ठीक करो, ठीक से बनाओ। और जितने ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी देश की जनता है। आप अपनी जिम्मेदारी उनके कंधे छोड़ के आराम से नहीं बैठ सकते चुनाव जीतने के लिए हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। अब ये सब फर्जीवाड़ा चलेगा नहीं। उनके सारे इश्यूज आप एड्रेस करो और जनता को राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करो। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।